हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आज का ब्लॉग। आज मेरी आई है मम्मी। देखिए, आज ये आई है, इनको बुलाया हुआ था हमको जाना है अपनी दीदी के यहाँ फंक्शन में। तो यहाँ अम्मा अकेली थी और हमारा लखनऊ से बाहर का टूर भी है, रामेश्वरम, केरला और कन्याकुमारी का। बस मम्मी आई ही थी, उन्होंने चाय पी थी और ये हमने चक्की से निकलवाया था दलिया थोड़ा सा। तो मम्मी बोली लाइए लाए इसको भून दे हम। तो मम्मी और हमारी अम्मा दोनों ही दलिया ही भून रही हैं। तो हमने कहा आपको शूट करके दिखा दे, देखो दोनों समधन कैसे मिलके काम कर रही हैं। मेरी तो बल्ले बल्ले ही हो गई है, मुझे तो कुछ काम ही नहीं करना होता है। दो दो माएँ हों तो हमको करना ही क्या। मम्मी ने किया दलिया, फिर बच्चों ने कर दी डिमांड नानी के यहाँ से। तो आज मैं दलिया तो हो ही गया और ये पराठे खाऊंगा। और दोनों बच्चे बड़े खुश थे नानी के आने से। तो मम्मी ने कहा लाओ आज तुमको आलू के पराठे बना देते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं। तो नानी का तो प्यार ही अलग होता है, दादी और नानी दोनों का प्यार हो तो प्यार तो डबल ही हो जाता है। तो हमको भी मज़े ही हो गए थे, बने बनाया खाना मिल जाए तो फिर बात ही क्या। और फिर हमको जाना था अपनी दीदी के यहाँ फंक्शन में, उनके यहाँ कुआ पूजन था, उनकी भी नातिन हुई है आपके पास, आपसे हमने शेयर किया हुआ था। तो हम गए, कानपुर पहुँचे। ये हमारे सर जी के अच्छे फ्रेंड हैं बचपन से और हमारी दीदी के रिलेशन में हैं। और ये कानपुर में डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता। तो इनको भी राठ जाना था। तो ये भैया बोले कि आप लोग यहीं आ जाए तो साथ में ही चलते हैं सब लोग मिलके, जिया जी, भैया राकेश भैया और हम, सर जी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि सब लोग साथ में ही चलेंगे, साथ में तो फिर सफ़र का मज़ा ही डबल हो जाता है। तो हम लोग गए इनके यहाँ घर, और घर में बच्चे सो रहे थे, मेड थी। तो हम लोगों ने बस थोड़ा खाना खाया, रेडी हुए, फिर हम लोग जस्ट बस चाय पी के निकल गए थे कि जल्दी पहुंच जाएंगे तो वहाँ फंक्शन स्टार्ट ना हो जाए। राठ सब लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे, हमीरपुर, राठ, झांसी, वहीं से हम लोग रहने वाले हैं। ये भैया राकेश गुप्ता हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता, ये उनकी मैडम ज्योत्सना गुप्ता है, ये भी डॉक्टर हैं। और जो राइट साइड बैठे हैं वो जीजा जी हैं, इनके पापा हैं राकेश भैया के, और हमारे जीजा जी हैं। तो बस हम लोग बस यहाँ से रेडी हुए निकलने के लिए कि चलिए चलते हैं। तो दीदी के यहाँ हम लोग आ गए हैं, दीदी के यहाँ फंक्शन स्टार्ट हो गया था, सब रेडी हो रहे थे। तो दीदी को खुशी हुई कि हम सब लोग इतने दूर का सफ़र करके उनसे मिलने और फंक्शन में आए। तो बस दीदी रेडी हो रही थी, हम रेडी होके आ गए थे, सब लोग रेडी हो चुके थे। तो हमने कहा आपको दिखाए थे, ये दीदी की समधन है, ये दीदी है। बहुत खुश थी कि सब लोग टाइम पे आ गए हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ कहना चाहते हैं कि आज की आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का वीडियो हमारा कैसा रहा। हमारे यहाँ की संस्कृति और कुआ पूजन किस किस के यहाँ होता है, ज़्यादातर लोगों के यहाँ होता ही है, ऐसी संस्कृति है। और प्लीज़ यूट्यूब में आरती डिलाइट्स नेम से हमने यूट्यूब की आईडी मेंशन कर दी है। जो फ्रेंड्स हमसे फेसबुक में जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि प्रोफाइल के नीचे अबाउट में हमने आरती डिलाइट्स नेम से यूट्यूब की आईडी मेंशन कर दी है। तो प्लीज़ यूट्यूब में जाके हमको सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने हमको सपोर्ट और सब्सक्राइब कर लिया है, सपोर्ट दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए और सबको दिखाते हैं, आपको सबसे मिलाते हैं। फिर मैं आ गई ऊपर। तो ऊपर हमने सोचा चलो छोटी सी बेबी से मिल लिया जाए अब तो।
काफ़ी देर हो गई है, उससे मिले नहीं। जब आए थे तो तुरंत नहीं मिल पाए। वो आज उसको थोड़ा फ़ीवर था और उसकी तबीयत भी थोड़ी कम अच्छी थी, तो सब सब लोग के रिलेटिव्स सब आते हैं तो बच्चे तो पहले ही परेशान होते हैं और हो जाते हैं। मौसम भी चेंज हो रहा था, इसी हिसाब से उसको बहुत जुकाम और फ़ीवर हो रखा था। दीदी बता रही थी कि वो सो नहीं रही है और उसकी दवाई दे दी हुई है। तो फिर हमने कहा चलो एक वीडियो तो उसके साथ बनती ही है, तो उसके साथ हमने वीडियो शूट किया और सब लोगों के साथ। चलिए हम मिलाते हैं अपने प्यारे भांजे से। ये देखो सौरभ, जिसकी ये बेटी है। तो देखिए पीछे आपको फ्रंट में भी दिखाते हैं कि ये भांजा है। और एक नौटी भांजा छोटा भी है। मैं हमारे मेरे मतलब मेरी दीदी के 2 बेटे एक बेटी हैं। तो ये ब्लू कलर का कुर्ता पहने भांजा है और वो जो लेफ्ट राइट में साइड में खड़े हैं उसके, वो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ है मेरे भांजे के। तो बस ये लोग करा रहे थे फ़ोटो शूट। फिर ये देखिए बहू की मम्मी और बहन कितना सारा सामान लेके आई हैं और फंक्शन रियली बहुत अच्छा रहा। ये हमारी भांजी भी है, छोटी दीदी की। हमारी 4 ननद है, मतलब कज़न ननद मिला के सारी। तो ये उनकी बेटी है और ये भांजा था। ये हमारे सारे भांजे ही हैं, भतीजे भांजे सब। बहुत ही ये सब नॉटी है। और जब भी हम अपने यहाँ से लखनऊ से जाते हैं अपने होम टाउन, तो सच में यही बच्चे होते हैं जो हमें इतना एंजॉय कराते हैं और बोरियत भी महसूस नहीं होने देते हैं। सच में ये इतनी मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर हम दिखाते हैं कि फंक्शन होने लगा था स्टार्ट और बहू को भी दिखाना है अपनी बहू आकांक्षा। तो वो कितनी प्यारी लग रही है, इतनी क्यूट लग रही थी वो फंक्शन में। ये हमारी दीदी देखिए, जो जो भी कम लोग ही जानते होंगे कि हमारी दीदी कितनी सुंदर लगती है। ये दादी बन चुकी हैं, लेकिन बिल्कुल भी देख के कोई कह नहीं सकते हैं कि ये दादी है। और ये देखो बेटी की बुआ जी। ये है हमारी बहू आकांक्षा। ये कितनी क्यूट लग रही है, कितनी स्वीट है। जितनी ये सुंदर है उतनी ही ये बहुत प्यारी भी है। तो बस इसके हो फंक्शन हो रहा था स्टार्ट। हमारे यहाँ कुआँ पूजन में को यही कुएँ के पास जाके उसका पानी निकाल के उनका पूजन कराया जाता है। तो फिर हमने इसके साथ थोड़ी की वीडियो ली और फिर हम लोग चले गए कुआँ पूजन के लिए। तैयारी नीचे नीचे जाना था, तो वहीं रेडी सब लोग थोड़ा-थोड़ा चल रहा था कि चलो सबकी वीडियो शूट कर लेते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो ये बाहर भी किस-किस के यहाँ ये कुआँ पूजन होता है। लखनऊ में तो 12 दिन का बरहू कहते हैं और हमारे यहाँ ये कुआँ पूजन कभी सवा महीने में जैसी तारीख निकलती है वैसे ही होता है।
भाई अब कुछ भी फंक्शन हो और डीजे हो डांस ना हो तो ऐसा भी नहीं होता है कि सब लोग अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे तो हम भी उन्हीं के साथ मस्त थे। हम वीडियो भी शूट नहीं कर पाए और फिर हम लोग पहुंच गए जहाँ कुआं पूजन, जैसे कुएं में के पानी को पूजा जाता है, जिसमें मतलब हम लोग के यहाँ ये रस्म होती है कुआं पूजन वाली। तो कुएं को पूज दिया जाता है, फिर बच्चे की जो माँ होती है वो अप पानी के पास या अपने मायके या घर से कहीं बाहर जाना हो तभी निकलते हैं इस कुआं पूजन के बाद। तो ये वही रस्म है। बस इनका पूजन हो जाएगा फिर हम लोग घर लौटेंगे। यही कुआं पूजन होता है। और आज के दिन जैसे जो ननंद होती है वो बेटे की आँख में, छोटी सी बेटी की आँख में काजल लगाती है। जब फिर ये काजल लगाने वाला नेंग हो जाता है तो आज से उसके बच्चे के आँख में काजल लगाना स्टार्ट होता है। यही सब छोटी छोटी बातें हैं और रस्में हैं बुंदेलखंड की। तो बस हमने सोचा आपको बुंदेलखंड की संस्कृति से थोड़ा रूबरू करा दूं। फंक्शन दीदी का घर से था और घर के बाहर गेस्ट हाउस में था। उनका खाने का सब जितने रिलेटिव्स और सब जानने वाले आए थे वहीं गेस्ट हाउस में ही खाना खाने। बस गेस्ट हाउस थोड़े दूरी पर ही था तो हम लोग सब लोगों से वहीं जाके एंजॉय कर रहे थे। सारे भतीजे भांजे और दीदी लोग सब लोग एक साथ ही बैठ के, जब मामा मामी आते हैं तो भांजे लोग सब ग्रुप लगा के बैठ जाते हैं तो उन्हीं के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे। देखिए सब मामा के साथ कैसे मज़े से एक ही थाली में एक साथ ही खाना खा रहे हैं। ये भांजी खड़ी हुई है और ये सारे भांजे देखिए प्लेट्स एक, और सब दामाद भी भांजे भी। यही तो हम लोगों के यहाँ अच्छा लगता है कि
हम लोगों को फील ही नहीं होता कि इतनी दूर से गए, तो इन लोगों को से मिल के, इन लोगों से बातें करके, उन लोगों के साथ एंजॉय करके हम लोगों की थकान मिट जाती है। बस इतने प्यार के लिए ही हम लोग यहाँ से भागे दौड़े चले जाते हैं कि इन भांजों से मिलेंगे और इनके साथ बातें करेंगे तो दिन ही बन जाता है। फंक्शन हो गया था ख़त्म, मेहमान जा चुके थे अपने अपने घर। सब लोग, सारे मेहमान घर के सब पास में ही है, तो सब अपने अपने घर ही चले गए थे। और सिर्फ हम 2-3 लोग ही, 4 लोग दूर के होते हैं, वही यहाँ रुके हुए थे। जब हम आए थे तो जीजा जी हमको मिले नहीं थे, हम बस यहाँ लेटे हुए थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो जीजा जी बोले रात भर बातें करते हैं सब लोग और सुबह तो जाना ही है, फिर मिलना नहीं हो पाता है। इतने दूर से आना जाने में ही इतना टाइम और थकान हो जाती है कि कम ही हो पाता है, फ़ोन पे ही बातें होती रहती हैं और बहुत ही कम जाना हो पाता है हम लोगों का, क्योंकि दूर होने के कारण और सर जी की जॉब ऐसी होने के कारण हम लोगों का जाना ही कम हो पाता है। जब भी जाते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ननंद का और बहू के मायके से काफ़ी सामान आया था, तो कितना सारा सब एक साथ सब व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, वहीं हम बातें करते रहे। फिर मॉर्निंग हुई तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं, सर जी के भी ऑफिस जाना है और राकेश भैया को भी अपना ऑफिस जॉइन करना है, जिसमें सुबह से टाइम पे घर पहुंच जाएंगे तो रेगुलर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। शहरों में रहने वालों के लिए तो ये नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी लगती है, ठंडी हवा और गांव की देसी शुद्ध हरियाली। आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।